वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से पहले देखते हैं कल मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया था। मार्केट ऊपर हुआ था 4816 पे और मैंने आपको जोन दिया था 4821 से लेके 4778 और मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेकर दोबारा यहाँ पे कंफर्मेशन देकर एक अच्छी खासी रैली क्रिएट की थी। और मैंने कल क्लियरली कहा था अगर मार्केट यहाँ से इसे सबसे आसान होगा कि लो ब्रेक करना। अगर मार्केट यहाँ पे लो नहीं ब्रेक करता तो बहुत आसानी से कल के हाई के ऊपर मार्केट जा सकता है, जो कि कल हाई बना था, सॉरी डे बिफोर हाई बना था 4890। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे 4890 के बजाय 4900 तक का हाई यहाँ पे क्लियरली ब्रेक कर दिया है। और आज के दिन भी मार्केट इसी जोन के ऊपर 4900 के ऊपर ही ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। तो ये था ओवरऑल कल का एनालिसिस। अब इन लाइंस की हमें जरूरत है नहीं, तो इन लाइंस को पहले मैं करता हूँ रिमूव और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। अगर मैं न्यूज सेक्शन की बात करूं तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है। गोल्ड हिट न्यू रिकॉर्ड पीक, गोल्ड एडवांस 4950 per ounce on a Friday, setting a new record and track it to its strongest week since March 2020, supported by geopolitical risks and weaker dollars. President Trump said secure permanent US access to Greenland is a deal with NATO. True details remain unclear and Denmark reframed a sovereignty. सो ये है द रीजन नाटो के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात हो चुकी है और मे बी डेनमार्क के रिफेम उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो शायद ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे। ट्रम्प ऑल्सो कैंसल प्लान टैरिफ ऑन यूरोपियन इम्पोर्ट्स। सो जो यूरोपियन यूनियन को थ्रेटन किया था टैरिफ के ऊपर से, वो भी यहाँ पे कट ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा। वाइल द यूरोपियन यूनियन सेड इट विल सस्पेंड थ्रेटन counter measures but seeks clarity on his intentions. So उन्हें अभी तक ट्रम्प जी के जो intentions है वो क्लियर नहीं है। On the economic front, both headline and core US PCE rose as expected, indicating that disinflation continues even as activity remains firm. So these are the reasons इसके वजह से गोल्ड हमें एक 4900 का न्यू लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट्स आर प्राइसिंग 2 इंटरेस्ट रेट कट बाय द फेडरल रिजर्व लेटर दिस ईयर। सो ये ओवरऑल ईयर के अंदर हम और 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Investors are waiting Trump's choice for the next Fed chair after he complete candidate interview with the more dovish appointment likely to further boost expectation for additional rate cuts. So इसके साथ ही अगर Fed chair का चेयरपर्सन ट्रम्प जी चॉइस करते हैं या चुनते हैं तो डेफिनेटली हमें इस साल उनका जो पर्सन आएगा वो और 2 रेट कट के फेवर में ही बात करेगा और शायद हमें और 2 रेट कट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये सारे रीजंस थे। कल के दिन हमें मार्केट ने एक अच्छा खासा पीक दिखाया था और इसके साथ ही हम देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और कैलेंडर इवेंट्स में क्या है जिसके बदौलत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे वोलेटिलिटी आ सकती है और कहाँ पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मिडल माइंड की वेबसाइट पे। आज है फ्राइडे जनवरी 23, 2026। आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट था, जेएन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स थी। इसका मार्केट पे जो इफेक्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ये अर्ली मॉर्निंग इफेक्ट्स न्यूज़ेस यहाँ पे दिख रही थी। इसके साथ ही आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:30 PM यानी लंदन सेशन में यूरोपियन जोन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा, यूरोपियन जोन का फ्लैश सर्विस पीएमआई आएगा। इसके साथ ही डे 5 इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग से ये सारे एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद और लेट लंदन सेशन हम 8:15 यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई,
यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई और उसके साथ ही साथ 8:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट के भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली मार्केट इस वक्त एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में दिखा ही सकता है। अगर न्यूयॉर्क सेशन की मैं बात करूं 8:15 की, तो यहाँ पे जो फ्लैश सर्विस पीएमआई है इसका प्रीवियसली डेटा तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट प्रीवियसली 51.8 आया था और इस बार फोरकास्ट है 51.9। अगर ये डेटा एक्चुअल लेस देन 51.9 यानी 51.9 से कम आएगा तो हम गोल्ड को एक अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। सो ये क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अंदर हमें आने शाम को पता चलेगा किस तरह से मोमेंटम होता है। इसके साथ ही यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट है 52.9 और प्रीवियसली आया था 52.5। सो यार जस्ट हार्डली डिफरेंस है। सेम थिंग यहाँ पे होने वाली है। अगर ये डेटा 52.9 से कम आता है तो गोल्ड को हम एक अपसाइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे और अगर ये 52.9 से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को एक डाउन साइड मोमेंटम हम करता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ 8:30 पीएम यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा आने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से हालांकि सेम टू सेम ही आएगा। यहाँ पे 54 का प्रीवियसली एक्सपेक्टेशन था और अभी फोरकास्ट 54 का है। दिसंबर और नवंबर की मैं बात करूँ और अक्टूबर को भी यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो हमेशा आप देख सकते हो जो डेटा फोरकास्ट था उसके आसपास ही आया है। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा, डेफिनेटली एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यहाँ भी अगर डेटा 54 है 54.0 है, ये 54.0 से कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। अगर 54.4 से 54.0 से ज़्यादा आता है 54.5, 54.02, 54.01 भी आएगा तो गोल्ड को हम अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। ओवरऑल गोल्ड तो आपको मैं दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी 4900 का मार्क कंप्लीट कर चुका है। आप देख सकते हो कैलेंडर के अंदर बहुत सारे इवेंट है, सो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा ही सकता है। ग्लोबली ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस काटेंगे, बढ़ाएंगे, सो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हम एक्सपेक्ट करेंगे ही। साथ ही साथ लेट लंदन सेशन में मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। सो ओवरऑल ये था कैलेंडर इवेंट। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कल मार्केट में क्या हुआ था मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अभी आ गए हम टेक्निकल पार्ट में और आप देख सकते हो लास्ट 4 दिन से मार्केट ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे दिखाई है और ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, यूरोपियन यूनियन पे लगने वाला टैरिफ, ओवरऑल ग्रीनलैंड इश्यूज आप सबको पता है, इसके चलते यहाँ पे हम एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ विटनेस कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज मार्केट ने ओपन होते ही हाई ब्रेक कर दिया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ओपन स्काई है। मार्केट शायद हमारे न्यू साइकोलॉजिकल लेवल 5000 तक भी जाने की कैपेसिटी रखता है, बट ये जाएगा या नहीं जाएगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे पहले देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। मेक अ नोट, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो इसे लगभग कल के लो तक आने तक का जगह बन जाती है, जो है ऑलमोस्ट 4780। सो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है 4900 विल ट्राई टू प्ले अ सपोर्ट रोल। उसके बाद जो कल का जोन था यहाँ से मार्केट में हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम पे बिगर एनालिसिस। बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी आप मेरा व्यू देख सकते हो। मार्केट ओपन होते ही जस्ट इसी जोन में होवर अराउंड, यानी कल का जो हाई है इसके ऊपर ही होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने अभी तक कोई भी जोन हमें नहीं दिया है। इसके लिए मैं बिगर टाइम फ्रेम पे कोशिश करता हूँ कि कोई जोन हमें मिल जाए जहां से हम एक्सपेक्ट कर पाए कि मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम पे भी मुझे कोई भी जोन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमें यहाँ तक
डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है और दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है और फिर दोबारा या इसी जोन के अंदर होवर अराउंड होकर क्लोजिंग दे सकता है। मैंने आज थोड़ी एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोशिश की है। लेट मी नो ये आपको कैसे लगा। मार्केट आप देख सकते हो आज के दिन यहाँ ओपन हुआ है और मैं यहाँ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या हो सकता है मार्केट इसी जोन में आकर यहाँ सपोर्ट लेकर फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर इसी जोन में होवर अराउंड हो सकता है। बट मेक अ नोट, ये ओपन होने के नीचे मैंने सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की है। सो डेफिनेटली इससे पहले मार्केट को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या आप कह सकते हो एक जोन में मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। बट इसके साथ ही आपने कैलेंडर इवेंट में देखा था कि आज लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी सारे इवेंट है और हम एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मार्केट इसी जोन में होवर अराउंड होकर एक तरफा मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।